महाराष्ट्र में सीटों को लेकर कांग्रेस एनसीपी में विवाद जारी। आज मुंबई में दोनों दलों की होगी बैठक। सूत्रों के मुताबिक आज किसी नतीजे की उम्मीद कम, 25 सितंबर को हो सकता है फैसला। सूत्रों की खबर, एनसीपी को 129 सीट देने को तैयार कांग्रेस, लेकिन एनसीपी 144 सीटों की मांग पर अड़ी। सूत्रों के हवाले से खबर, ज्यादा सीट मांगने पर टूट सकता है कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन। कांग्रेस पक्ष की ओर से हमें यह कहा गया कि सीटों के बंटवारे के बारे में हम लोग एक बार आपस में बैठे और दोनों पक्षों का जो प्रस्ताव है उसके बारे में हम चर्चा करें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा, गठबंधन पर चर्चा जारी रखेंगे, सफलता मिलेगी या नहीं ये मंगलवार को पता चलेगा। गठबंधन की चर्चा तो हमें जारी रखनी पड़ेगी तब, लेकिन अब क्या उसमें सफलता मिलती है या नहीं है ये कल पता चलेगा। महाराष्ट्र के सीएम ने कहा, अगर खुले मन से चर्चा हो तो हल निकल सकता है, लेकिन शर्त रखकर चर्चा हो तो हल निकालना मुश्किल। मन से अगर हम आगे बैठे, ओपन माइंड से हम अगर चर्चा करें तो शायद हल निकल सकता है, लेकिन अगर प्री कंडीशंस रख पे हम चर्चा करेंगे तो शायद मैं बहुत फिर आशादायक नहीं हूं। महाराष्ट्र के सीएम का बयान, गठबंधन नहीं होने पर क्या करेंगे, हमने इसकी भी तैयारी कर ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के मुताबिक 174 सीटों पर हमारी चर्चा पूरी। एनसीपी जिन 114 सीटों पर लड़ी थी उन पर भी हुई चर्चा। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, पिछले 2 दिनों में हमने उम्मीदवारों के चयन का काम भी लगभग पूरा कर लिया है। महाराष्ट्र में जारी झगड़े को निपटाने के लिए दिल्ली में बैठकों का दौर जारी। सोमवार को 10 जनपद पर कांग्रेस चुनाव समिति की हुई बैठक। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम चाहते हैं कि एनसीपी के साथ हमारा गठबंधन बना रहे। हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा अलायंस इंटैक्ट रहे और सब मिलकर चले। सीटों को लेकर बीजेपी शिवसेना में उलझा विवाद। बीजेपी ने शिवसेना से कहा, हमें कम से कम 130 सीट चाहिए। शिवसेना से जारी तनातनी के बीच आज बीजेपी ने मुंबई में बुलाई बैठक। गठबंधन को लेकर होगी चर्चा। महाराष्ट्र बीजेपी के चुनाव प्रभारी ओम माथुर ने कहा, शिवसेना को हमने प्रस्ताव भेज दिया है, अब उन्हें फैसला लेना है। ओम माथुर ने कहा, राजनीतिक गठबंधन में चर्चा चलती रहती है, आपस में सहमति के बाद ही आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के पास कल उनका प्रस्ताव आया था, हमने भी हमारा प्रस्ताव उन पर दिया है। निर्णय उनको करना, जो भी निर्णय होगा आप लोगों के बीच में आएगा। सोमवार को उद्धव से मुलाकात के बाद बोले महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस। कहा, अब गेंद शिवसेना के पाले में। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो बात है उस पर हम कायम है। चर्चा के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। हमने चर्चा कभी भी बंद करने की बात नहीं की। अब बॉल उनके कोर्ट में है, जो निर्णय करना है उनको। बीजेपी शिवसेना में जारी झगड़े से सहयोगी दल आरपीआई नाराज। रामदास अठावले ने कहा, दोनों पार्टियां लचीला रवैया दिखाएं। रामदास अठावले ने कहा, अगर बीजेपी शिवसेना मिलकर नहीं लड़ते तो कांग्रेस एनसीपी दोबारा सत्ता में आ जाएगी। और इसीलिए दोनों ने एक साथ ही लड़ना चाहिए। अगर दोनों एक साथ नहीं लड़ेंगे तो कांग्रेस और एनसीपी के हाथ में दोबारा सत्ता जाएगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे कर्नाटक का दौरा। पीएम बनने के बाद पहली बार बैंगलोर पहुंचेंगे। कर्नाटक बीजेपी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश, मोदी के मंच पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की हूटिंग ना हो। बुधवार को इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क जाएंगे पीएम। मंगलयान के लाल ग्रह की कक्षा में प्रवेश के साक्षी बने।
कामयाबी की और मिशन मंगल 300 दिन के बाद सफलतापूर्वक स्टार्ट हुआ लिक्विड इंजन। मंगलवार को 4 सेकंड के लिए किया गया टेस्ट। मंगल की कक्षा में मंगलयान की एंट्री का काउंटडाउन शुरू। बुधवार सुबह 7:17 में चालू किया जाएगा लिक्विड इपोजी मोटा। मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय के लोगों में जमकर उत्साह। 25 को अमेरिका रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री। मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले न्यूयॉर्क पहुंचा आज तक। न्यूयॉर्क के मशहूर मेडिसन स्क्वायर गार्डन पर होगा खास कार्यक्रम। काफी उत्सुकता है और बेसिकली आशा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मंत्री जी को सुन के, प्रधानमंत्री को सुन के और भी निवेश करने के लिए तैयार होंगे, बिकॉज यहाँ पर एक माहौल बन रहा है। पर्यावरण सम्मेलन में भाग लेने न्यूयॉर्क पहुंचे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, मोदी की यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता। लेकिन लोग मिल रहे हैं, तैयारी देख रहा हूं तो ऐसी जबरदस्त उत्साह है और दुनिया में उत्साह है। घुसपैठ पर पहली बार चीनी सेना की सफाई। कहा, बातचीत से हल किए जा सकते हैं विवाद, सीमा तय न होने से मुश्किल है। लद्दाख के चुमार इलाके में भारतीय सीमा के अंदर चीनी फौज ने लगाए टेंट। पीछे हटने का अब तक कोई संकेत नहीं। आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का झारखंड दौरा। नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान का लेंगे जायजा। गृह मंत्री राज्य के आला अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी करेंगे मुलाकात। आसाराम की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने डॉक्टरों की टीम से मांगी है मेडिकल रिपोर्ट। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान के 12 जिले में आदिवासी बहुल इलाकों का किया दौरा। कुपोषण के शिकार बच्चों का जाना हाल। सचिन पायलट ने वसुंधरा सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकारी मदद नहीं मिलने से बच्चे कुपोषण के शिकार। इतने बड़े प्रदेश और देश में जहां विकास की बात करते हैं, निवेश की बात करते हैं, आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं, वहां पर अगर हमारे बच्चे दम तोड़ रहे हैं इस प्रकार से, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत निंदनीय है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बिजली संकट पर केंद्र सरकार को घेरा। कहा, नहीं मिल रही है कोटे की बिजली। हमारा जो कोटा है बिजली का, हमारा कोटा जो है कोयले का, इन दोनों को जितना देते हैं उतना ही दे दें बस। हम पर उत्तर प्रदेश की जनता पे इतनी तो कृपा कर दें। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बाढ़ प्रभावित जम्मू कश्मीर का किया दौरा। कहा, कश्मीर के लोगों के साथ खड़ी है केंद्र सरकार। हमारी सरकार पूरी ताकत के साथ, शक्ति के साथ जम्मू कश्मीर की जनता के साथ खड़ी रहेगी और जहां जहां भी आवश्यकता पड़े सहयोग होगा पूरी ताकत से। कश्मीर के उत्तरी इलाकों में लोगों को अब भी सरकारी मदद का इंतजार। बांदीपुर जिले में लोगों ने सुनाई आपबीती। रिलीफ कैंप में रह रहे लोगों के मुताबिक 15 लोगों के परिवार को दिया जा रहा है 1 किलो चावल। बाढ़ से जम्मू के राजौरी में भी भारी तबाही। जिला कलेक्टर के मुताबिक बाढ़ में 93 लोगों की मौत, करीब 3000 घर पूरी तरह तबाह। बागपत में धूल फाक रही चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा। 8 साल बीत जाने के बाद भी प्रतिमा का अनावरण नहीं। बिहार में लालू और नीतीश के गठबंधन में शामिल नहीं होगी एनसीपी। तारिक अनवर ने कहा, जब तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनता, महागठबंधन में शामिल नहीं होंगे। कंडीशन होगा उसमें जाने का, वो यही होगा कि न्यूनतम प्रोग्राम तय हो जाए पहले, और अगर उसमें सहमति हो जाएगी तो फिर हम लोग आगे देखेंगे। दिल्ली के ख्याला में मंचलों ने नाबालिग लड़की पर फेंका तेजाब। पुलिस में मामला दर्ज, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। पीड़ित के मुताबिक कॉलोनी के ही कुछ लड़के रोज करते थे परेशान। मंचलों से तंग आकर नौकरी भी छोड़नी पड़ी थी।
मनचलों ने लड़की पर दोस्ती करने के लिए बनाया था दबाव, मना करने पर तेजाब फेंककर फरार। दिल्ली में बीती रात होली फैमिली अस्पताल के पास बदमाशों ने एक शख्स को मारी गोली, फायरिंग कर मौके से फरार। बाइक पर अपने बेटे के साथ अपने घर जामिया नगर जा रहे थे फारूक, बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, फायरिंग में बेटे को नहीं लगी गोली। यूपी के बुलंदशहर के पास एक निजी बस में रखे सिलेंडर के फटने से लगी आग, बस में सवार 60 यात्री आग में झुलसे। बस में रखा था 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर, हादसे में घायल सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल, पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। बिहार के बेगूसराय में सजा से बचने के लिए रेप पीड़ित से आरोपी ने रचाई शादी, आरोपी ने कोर्ट में की थी अपील। पीड़ित लड़की की सहमति पर कोर्ट ने सुनाया आदेश, आरोपी ने जेल से मंदिर जाकर घरवालों की मौजूदगी में रचाई शादी।